इस वीडियो में हम लोग सरफेस टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर सरफेस टेंशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, तो उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डील करने का कोशिश करेंगे, बनाने का कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। व्हेन देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्स द शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज डिटरमाइंड बाय ए सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, बी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर ऑफ एयर ओनली। तो किस पर डिपेंड करता है? सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ने से पहले हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत सारे हमने वीडियो बनाए हुए हैं, उसी कड़ी में ये भी वीडियो है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मिड में आ गया होगा। एन आयरन नीडल स्लोली प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर फ्लोट ऑन इट बिकॉज। किसी आयरन नीडल को या लोहे की कील को अगर हम लोग बहुत आहिस्ता से जल के सरफेस पर रखते हैं तो वो फ्लोट करने लगता है, डूबता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन ए है व्हेन इनसाइड द वाटर इट विल डिस्प्लेस वाटर मोर देन इट्स वेट। तो ये पहला ऑप्शन जो है बर्नौली प्रिंसिपल जैसा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जैसा लग रहा है। ऑप्शन बी द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ नीडल इज़ लेस देन दैट ऑफ वाटर। ये भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर डेंसिटी की बात कर रहा है, हालांकि ये दोनों गलत हैं। सी इट्स सरफेस टेंशन, डी ऑफ इट्स शेप। तो क्यों तैरता रहता है? सरफेस टेंशन के कारण। तो ऑप्शन है सी इट्स सरफेस टेंशन। अगर आप नीडल को बहुत आहिस्ता से वाटर के सरफेस पर डालते हैं तो वो तैरने लगता है, लेकिन उसी समय आप क्या कीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। देखिए क्या करेगा, उसका सरफेस टेंशन तुरंत खत्म हो जाएगा और वो नीचे की तरफ, या उसी में थोड़ा सा आप साबुन डिटर्जेंट डाल दीजिए, वो तुरंत ही नीचे की तरफ सिंक कर जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, सोप हेल्प इन बेटर क्लीनिंग ऑफ क्लोथ बिकॉज। साबुन किसी भी कपड़े को अच्छे से साफ करता है, क्यों? इट रिड्यूस द सरफेस सेंटर ऑफ सोल्यूशन, इट गिव स्ट्रेंथ टू सोल्यूशन, इट एब्जॉर्ब द डर्ट, केमिकल ऑफ सोप चेंज। तो कारण क्या होता है? जब हम किसी पानी में साबुन मिला देते हैं और वो कपड़े को अच्छा साफ करता है, एक्चुअली में करता क्या है कि वो उसके सरफेस टेंशन को कम कर देता है और पानी अच्छे से साफ होता है। कोई भी इम्प्योरिटी टाइप का मटेरियल जल के या पानी के, लिक्विड के सरफेस टेंशन को कम कर देता है। फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा बीचों बीच। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल कैन बी एक्सप्लेन एज द रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन? ए चाइल्ड सिप्स मिल्क थ्रू ए स्ट्रा। एक बच्चा है, दूध पी रहा है किसी सिक स्ट्रा के सहारे। स्पिल मर्करी फ्रॉम इनटू स्मॉल ड्रॉप्स। जो मर्करी होता है स्मॉल ड्रॉप, वो आपस में मिलकर एक बड़ा सा ड्रॉप बना लेता है। टेबल साल्ट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। जो टेबल साल्ट होता है छोटा छोटा क्यूबिक क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। तो क्यूबिक क्रिस्टल के फॉर्म में इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी एनर्जी को कम करने के लिए, सरफेस एनर्जी को कम करने के लिए ऐसा करता है। लेकिन ये ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी क्या है? द स्मेल ऑफ फ्राइंग फिश। जब फिश को तलते हैं, मछली बनाते हैं, कमिंग आउट ऑफ द हाउस। बहुत लोग के मुंह में लालच आ गया होगा, कमिंग आउट ऑफ द हाउस। तो जो कमिंग आउट ऑफ द हाउस है, फिश की स्मेल आती है, वो क्यों आती है? वो जो फ्रेगमेंट्स है, जो उससे स्मेल निकलती है, एरोमा निकलता है, उसका टेम्परेचर हाई होने के कारण वो बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़ होता है। तो डिफ्यूज़न के कारण हमको उसका स्मेल आता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन बी सही है। स्प्लिट मर्करी फ्रॉम इनटू स्मॉल ड्रॉप। जो मर्करी होता है अलग अलग पार्ट्स में अगर उसे बांट दिया जाए तो वो फिर से मिल करके एक स्मॉल ड्रॉप बनाता है। तो ये सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन करता है। 5 क्वेश्चन है। एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज। एसआई यूनिट सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन करते हैं? टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट मीटर। तो ऊपर न्यूटन हो जाएगा, नीचे मीटर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन, ए लिक्विड डज नॉट वेट द सरफेस ऑफ सॉलिड इफ द कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज A0 एंड एक्यूट एंगल 45, ऑब्स्ट्यूस एंगल। जब ऑब्स्ट्यूस एंगल होगा तो लिक्विड होता है किसी भी सरफेस को गीला नहीं कर पाता है। जब एंगल स्मॉल होता है, छोटा होता है, तो वो सरफेस को गीला कर देता है। देखिए आपको हम
जब देखिए ये वाटर ड्रॉप है तो इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा, और यही जब सरफेस को गीला कर देता है तो इस तरह, तो एंगल क्या छोटा बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर गीला नहीं कर रहा है तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एन ऑब्ट्यूस एंगल, यानी बड़ा एंगल बन रहा है। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको हम स्किप कर देते हैं। आपको अगर करना है तो कीजिए, थोड़ा देर के लिए हम आपके स्क्रीन पर सामने कर देते हैं ताकि आप इसको देख लें, और अगर देखना होगा तो इसको आप टच कर दें, रिज्यूम कर दें, पास कर दें, पास करके आप इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जस्ट फार्मूलेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये भी क्वेश्चन, वाटर राइज टू हाइट ऑफ, 8वां क्वेश्चन, 16.3 मीटर इन कैपिलरी, द हाइट 18 cm अबव द वाटर लेवल इफ द ट्यूब इज कट एट हाइट ऑफ 12 cm। तो क्या होगा उस समय, वाटर विल कम एट ए फाउंटेन फ्रॉम द कैपिलरी ट्यूब, वाटर विल स्टे एट द हाइट ऑफ 12 cm इन द कैपिलरी ट्यूब। सी है, द हाइट ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी ट्यूब इज़ 10.3 cm। कहने का मतलब कि वाटर राइज टू हाइट, एक कैपिलरी है जिसमें वाटर चढ़ सकता है 16.3 सेंटीमीटर तक। अगर ट्यूब को हम लोग काट देते हैं 12 सेंटीमीटर तब क्या होगा, तो उस समय जल जो है 12 सेंटीमीटर तक जा करके उसके सरफेस के बाद ऐसा नहीं होगा कि वो फाउंटेन की तरह बाहर आने लगेगा, बल्कि वहीं पर वो स्टॉप हो जाएगा। इसका कारण होता है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के कारण वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, वाटर विल स्टे एट द हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर इन द कैपिलरी ट्यूब। 9वां क्वेश्चन बड़ा शानदार है, ये आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। विथ ए राइज इन टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, जब किसी भी वाटर का या किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन हमेशा डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस टेम्परेचर, सरफेस टेंशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, TEMP। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पर। सरफेस टेंशन में बी डिफाइन एज, ए है ए वर्क डन पर यूनिट एरिया इन इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। बी ऑप्शन आपके सामने आ रहा होगा, द वर्क डन पर यूनिट एरिया इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ ए लिक्विड अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। सी ऑप्शन आपके सामने आ रहा होगा, द वर्क डन पर यूनिट एरिया इन इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ए लिक्विड अंडर बोथ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कंडीशन। फ्री सरफेस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, द वर्क डन पर यूनिट एरिया इन इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे, हालांकि ऐसे भी आपको साफ ही दिख रहा होगा। 10वां क्वेश्चन बड़ा अच्छा आ रहा है, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जीके में हमेशा बार बार पूछा जाता है। टिप ऑफ द निब, जो पहले निब पेन यूज़ किया जाता था जिसमें कि लिक्विड भरी रहती थी, ऑफ ए पेन इज स्प्लिट, इट इज़ बिकॉज, निब का जो है वो कटा रहता था बीच में। क्यों कटा रहता था, क्योंकि उसमें स्याही भर जाती थी और वो लिखने के काम में आता था। तो स्याही इसलिए भर जाती थी क्योंकि कैपिलरी रिएक्शन के कारण। तो इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन है, उसमें जहाँ कैपिलरी रिएक्शन वाला ऑप्शन होगा वही सही होगा। द इंक में कम इन कॉन्टैक्ट विथ द एयर एटमॉस्फेयर, बिल्कुल रॉन्ग है। द इंक में राइज बाय कैपिलरी रिएक्शन, नाइदर ए नॉर बी। डी आर ग्रेविटेशनल पुल, तो इसमें कैपिलरी रिएक्शन के कारण आता था। ग्रेविटेशनल पुल जो आपका ये ऑर्डिनरी रिफिल वाला पेन होता है उसमें काम आता है। 12वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्टली द वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन विथ टेम्परेचर। तो अभी हमने बताया था सरफेस टेंशन और इसका सिंबल यहाँ पर दिया गया है, उसको एज्यूम कर लिया। सरफेस टेंशन अगर ये है और टेम्परेचर थीटा है तो सरफेस टेंशन और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होगा, 1/θ या थीटा इनवर्स। तो इसमें ऑप्शन बी सही आ रहा है। मेनिस्कस ऑफ मर्करी इन कैपिलरी इज, क्या हो जाता है, मेनिस्कस जो होता है कैपिलरी का, मेनिस्कस जानते किसको बोलते हैं, ये जो मान लीजिए कोई बर्तन है उसमें वो पानी मर्करी कुछ को भर देते हैं तो उसका लेवल चाहे ऐसा हो जाता है चाहे उसका लेवल ऐसा हो जाता है। इसी चीज़ को जो शेप बनता है उसको मेनिस्कस बोला जाता है। तो जो मर्करी का शेप होता है वो इस तरह होता है कि इस तरह का कॉन्वेक्स टाइप का हो जाता है। इससे ऑप्शन बी सही है। कॉन्वेक्स इसलिए हो जाता है क्योंकि जो मर्करी के मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में एक दूसरे पर कोहेसिव फोर्स बहुत ही ज़्यादा लगाते हैं, बनिस्बत की जो मर्करी
एडहेसिव फोर्स लगाता है बर्तन की दीवारों पर, इसलिए उसका शेप कॉन्वेक्स हो जाता है। 14 क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। द मर्करी डज नॉट वेट वुड, मर्करी भिगा नहीं सकता है वुड को, ग्लास को और आयरन को। इट इंडिकेट दैट इट्स कोहेसिव एनर्जी इज़ मोर स्ट्रांग एज कम्पेयर टू एडहेसिव एनर्जी। अब देखते हैं कि ऑप्शन क्या है, उसी के अनुसार ये सही होगा। ग्रेटर देन इट्स एडहेसिव फोर्स, ऑब्वियसली फर्स्ट ही सही होगा। द लेस देन इट्स एडहेसिव फोर्स इक्वल टू द इट्स एडहेसिव फोर्स, नन ऑफ दिस, तो हमने पहले ही बोल दिया था ऑप्शन ए सही है, तो बिल्कुल ही वही सही है। मरकरी के जो एटम फोर्स लगाते हैं आपस में एक दूसरे के बीच में, सेम एटम के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, और अलग अलग एटम के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। 15 वी फाइंड दैट वाटर स्टिक टू द ग्लास रॉड, इट इज़ बिकॉज, पानी को हम किसी ग्लास रॉड में या बर्तन में भर देते हैं, गिलास में भर देते हैं, तो जब उसको उल्हेड़ देते हैं उसके बाद वो देखिए बर्तन की दीवारों पर चिपका रह जाता है, इसी का कारण पूछ रहा है। ये तभी होता है जब वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स लग रहा है, वाटर और बर्तन के बीच में जो एडहेसिव फोर्स लग रहा है, ये कोहेसिव फोर्स का मान इस एडहेसिव फोर्स के मान से कम रहेगा, तभी ऐसा होगा। तो क्या होगा, देखिए ऑप्शन बी इसमें सही है। क्या, एडहेसिव फोर्स इज़ ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स क्या है, दो अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको एडहेसिव फोर्स कहते हैं। सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। 16 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। हेयर ऑफ शेविंग ब्रश लिंक टुगेदर विथ इन इट,